नमस्कार दोस्तों। 28 फरवरी की रात मिडिल ईस्ट में हालात और भड़क गए। ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले का बड़ा इंतकाम लेने का ऐलान किया और देखते ही देखते खाड़ी क्षेत्र में कई धमाके सुनाई दिए। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमबीसी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले सायरन बजे, फिर आसमान में रोशनी की लकीरें दिखी और उसके बाद एक के बाद एक धमाके होने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की मिसाइलों ने इसराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया। हाइफा और होलोन में आग और धुएं के गुब्बार की तस्वीरें सामने आई। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और डेविड स्लिंग कई मिसाइलों को रोकने में जुटे हुए दिखे, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें शहरों के अंदर गिरती हुई दिखाई दी। हाइफा में एक इमारत के पास जोरदार धमाके की वीडियो सामने आई, जहां सड़कें खाली हैं और लोग बंकरों में शरण लेते हुए दिखे। इसी बीच खबरें आई कि ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि हमलों की जद में अल उबैदा एयरबेस यानी कतर में, अल सलीम एयरबेस कुवैत में और अल दफरा एयरबेस यूएई और बहरीन में तैनात यूनाइटेड स्टेट की 5th फ्लीट का मुख्यालय भी शामिल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा तस्वीरें बहरीन से सामने आई हैं, जहां दूर से उठता काला धुआं और कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। हालांकि इन हमलों की आधिकारिक और स्वतंत्र पुष्टि अभी तक पूरी नहीं हुई है। यूएई और कुवैत की तरफ से ये कहा गया है कि कई मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट भी किया है। उधर तेहरान में भी जवाबी हमलों की दूसरी लहर की खबरें सामने आई। ईरान के रक्षा मंत्रालय के आसपास धुएं के गुब्बार देखे गए। ईरान में मार्शल लॉ जैसी हालात की खबरें सामने आई है। बासिस फोर्स की तैनाती बढ़ा भी दी गई है और इसी बीच एक और बड़ा मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। यमन के हुतीज मूवमेंट ने ऐलान किया है कि वो इस जंग में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इसराइल पर हमले दोबारा शुरू करने और रेड सी में शिपिंग रूट्स को भी निशाना बनाने की चेतावनी दे दी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक हुती लड़ाके इसराइल और समुद्री रास्तों पर हमले तेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, लेकिन साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ अकाउंट्स और चैनल अचानक बंद हो रहे हैं, जिससे सूचना प्रवाह को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल नुकसान और हताहतों की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि टकराव अब मल्टी फ्रंट ऑफ वॉर की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेल अवीव, अबू धाबी, इरबिल और जॉर्डन के आसमान में पहले से सायरन गूंजे, फिर धमाकों की तेज आवाजें सुनाई दी। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसका ऑपरेशन जारी है और जब तक दुश्मन को फैसला शिकस्त नहीं दी जाती, हम रुकेंगे नहीं। इस बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद इसराइली और अमेरिकी ठिकानों को ताकतवर मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी एसेट्स अब जायज टारगेट है। उधर इसराइल की सेना ने बताया कि ईरान से दागी गई मिसाइलों की कई लहरें देश के अलग अलग इलाकों की ओर बढ़ी, जिसके बाद पूरे मुल्क में सायरन बज उठे। जॉर्डन ने दावा किया है कि उसने अपने एयरबेस में घुसी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इराक के इरबिल इलाके में जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाना मौजूद है, वहां भी धमाकों की कई खबरें सामने आई है। खाड़ी के देशों में हलचल और तेज हो गई है। सऊदी अरबिया ने यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और खतरनाक नतीजों की चेतावनी दी है। कतर ने कहा है कि उसके पास अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। कुवैत ने इसे अपने एयर स्पेस की खुली खिलाफवर्जी बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस बीच ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तेहरान के लोगों को राजधानी छोड़ने की सलाह दी, जो हालात की गंभीरता को दर्शाता है। ईरानी न्यूज एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी इरना ने दावा किया है कि दक्षिण ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर इसराइली हमला हुआ, जिसमें 5 बच्चियों की मौत हो गई। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी ओर बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास धमाकों और जश्न दोनों की खबरें आई है। कुछ जगहों पर लोगों ने नारे लगाए तो कुछ इलाकों में दहशत का माहौल देखा गया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर एयर और सी स्ट्राइक जारी रखेगा। इसी दौरान आयतुल्ला अली खामनेई के सुरक्षित परिसर पर हमले की खबर भी सामने आई है। हालांकि उनकी मौजूदगी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल हालात हर घंटे बदल रहे हैं। आसमान में मिसाइलें हैं, जमीन पर खौफ है और कूटनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर ईरान पर संयुक्त हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि तेहरान
कौम, इस्फहान, करमानशाह और करज समेत कई शहरों में तेज धमाके सुने गए और कुछ इलाकों से धुएं के गुब्बार भी उठते दिखाई दिए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज सुनाई दी, फिर कुछ ही मिनटों में कई जगह धमाके होने लगे। इस बीच इसराइल ने पूरे देश में इमरजेंसी जैसे हालात घोषित कर दिए। लोगों का सेफ रूम और बंकरों के पास रहने की हिदायत दी गई है। इसराइली सेना का कहना है कि ये अलर्ट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि ईरान की तरफ से जवाबी मिसाइल हमलों की आशंका है। उधर खबरें हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली आयतुल्लाह अली खामनेई को तेहरान से हटाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। ईरानी सूत्रों के अनुसार कुछ हमले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इंटेलिजेंस मुख्यालय के आसपास भी रिपोर्ट हुए हैं। तो वहीं ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और देश में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस्राएली सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि ये ऑपरेशन महीनों से योजना के तहत तैयार किया जा रहा था और इसका मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन बेस को निशाना बनाकर इसराइल के होम फ्रंट से खतरा कम करना है। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल कई दिनों तक चलने वाले टकराव के लिए खुद को तैयार मान रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ये कोई सीमित कार्रवाई नहीं बल्कि लंबी भिड़ंत की तैयारी है। उधर कतर में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने अपने स्टाफ और नागरिकों को शेल्टर इन प्लेस की हिदायत जारी की है, यानी सुरक्षित स्थानों में ही रहे। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि ईरान के सरकारी दफ्तरों, रक्षा प्रतिष्ठानों और कुछ संवेदनशील परिसरों के आसपास धुएं के गुब्बार देखे गए हैं। अभी तक ईरान की ओर से औपचारिक जवाबी मिसाइल लॉन्च की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि जवाब कभी भी आ सकता है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में भारी सैन्य जमावड़ा पहले से मौजूद था। समुद्र में बड़ी संख्या में युद्धपोत तैनात थे। तनाव कई दिनों से चरम पर था और आज वो खुली कार्रवाई में बदल गया। फिलहाल हताहतों और नुकसान की पूरी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये टकराव अब सीमित कार्रवाई से आगे बढ़ चुका है। तो अब सवाल ये है, क्या ईरान तुरंत जवाब देगा? क्या ये संघर्ष कई दिनों तक चलेगा? और क्या पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़ी और लंबी जंग की ओर बढ़ चुका है? हालात बेहद नाजुक है और दुनिया की नजर अब तेहरान और तेल अवीव पर टिकी है और दुआ यही है कि ये आग और न भड़के। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका विश्लेषण क्या कहता है, कूटनीति या टकराव? अगर आपको ये फैक्ट बेस्ड और गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही गंभीर और बिना शोर शराबे वाले अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है। धन्यवाद।